हेलो दोस्तों, हमारा सबसे प्रिय उत्सव श्री महा गणेश चतुर्थी जो आने ही वाली है कुछ दिनों में। तो हम उसकी पूजा, महागणेश जी की पूजा 27 अगस्त से ही शुरू हो रही है। गणेश उत्सव जो गणेश जी का प्रतीक के रूप में स्वास्तिक बनाते हैं समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो हमारे किसी भी उत्सव, किसी भी त्योहार पर सबसे पहले भगवान गणपति की प्रतिमा स्थापित की जाती है। गणेश पूजा हो या किसी अन्य देवी देवता की आराधना या कोई भी धार्मिक कार्य शुरुआत स्वास्तिक चिन्ह बनाकर ही की जाती है। मान्यता है कि स्वास्तिक बनाकर किसी कार्य की शुरुआत की जाए तो वह कार्य बिना बाधा के पूर्ण हो जाता है। स्वास्तिक का अर्थ और महत्व। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा के मुताबिक स्वास्तिक शब्द दो भागों से मिलकर बना है। सु यानी शुभ और अस्थि मतलब होना, अर्थात सब कुछ शुभ हो। यह हमारे लिए उत्तम बात है। यह चिन्ह न केवल शुभता का ही प्रतीक है बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक माना जाता है। स्वास्तिक की चार रेखाएं दर्शाती है कि चारों पुरुषार्थ को। स्वास्तिक का आकार गणित के धन चिन्ह यानी प्लस के समान होता है जो सकारात्मकता को दर्शाता है। इसकी चार रेखाएं होती है, चार पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। चार आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। चार युग होते हैं, सतयुग त्रेता युग द्वापर युग और कलयुग। चार लोक होते हैं, भू भुव स्वः मह। स्वास्तिक बनाते समय ध्यान देने योग्य बात है, उल्टा स्वास्तिक घर में न बनाएं। उल्टा स्वास्तिक सिर्फ मंदिरों में किसी विशेष मनोकामना के लिए बनाया जाता है। मनोकामना पूर्ण होने पर उसी स्थान पर सीधा स्वास्तिक बनाना चाहिए। स्वास्तिक सुंदर और स्पष्ट होना चाहिए। टेढ़ा मेढ़ा अस्पष्ट स्वास्तिक न बनाएं। टेढ़ा मेढ़ा स्वास्तिक पूजा में ध्यान भटका सकता है। कुछ लोग घर के बाहर गोबर से स्वास्तिक बनाते हैं जिससे पवित्रता बनी रहती है। स्वास्तिक बनाने के लिए हल्दी, कुमकुम और सिंदूर का इस्तेमाल किया जाता है। गणेश जी की पूजा के रूप में स्वास्तिक बनाना अनिवार्य है। वास्तु अनुसार घर के प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक बनाने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है और घर में सकारात्मकता बनी रहती है, पॉजिटिविटी बनी रहती है। मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा करें स्थापित। अब जब गणेश प्रतिमा का बात आ गया है तो सबसे पहले हमारे घर में जो अब पूजा अर्चना शुरू होगी तो सबसे पहले मिट्टी की एक बढ़िया सी छोटी बड़ी जैसी भी आपकी जेब साथ दे, आमदनी हो उस हिसाब से जैसे भी आप छोटी बड़ी एक सुंदर सी प्रतिमा लाएं, मिट्टी की मूर्त लाएं और उसे अपने घर के मंदिर में वहाँ पर एक अलग स्थान पर अच्छे से साफ सुथरा रखकर और उस प्रतिमा को वहाँ सजाएं और उनकी पूजा अर्चना करें, क्योंकि ये प्रतिमाएं विसर्जन करने के बाद आसानी से पानी में घुल जाती है और ये पर्यावरण के लिए नुकसानदायक नहीं होती है, जबकि पीओपी से बनी प्रतिमाएं आसानी से पानी में घुलती नहीं है और पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है। इसलिए पीओपी की गणेश प्रतिमा स्थापित करने से बचना चाहिए। यदि आप स्वयं मिट्टी से गणेश मूर्ति बनाना चाहें तो किसी नदी या तालाब के किनारे की शुद्ध काली मिट्टी और पीली मिट्टी के साथ भूसा मिलाकर मूर्ति तैयार कर सकते हैं और इसके लिए किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं होती, बस श्रद्धा और शुद्धता से मूर्ति बनानी होती है। आप चाहें तो बाजार से भी मिट्टी खरीद कर प्रतिमा बना सकते हैं और अपने घर में गणेश जी की पूजा आप 27 अगस्त से ही प्रारंभ कर सकते हैं। इस दिन से गणेश जी की मिट्टी से बनी प्रतिमा घर में विराजित करनी चाहिए। ग्रंथों में पार्थिव और मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा को ज़्यादा शुभ माना जाता है। मिट्टी से बनी प्रतिमा आसानी से पानी में घुल जाती है जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा कहते हैं कि घर में बैठे हुए गणेश जी की मूर्ति रखनी चाहिए। घर में ऐसी मूर्ति रखने से बचना चाहिए जिसमें गणेश जी खड़े हुए दिखाई देते हैं। घर के मंदिर में गणपति जी की मूर्तियों की संख्या 3, 5 या 7 या 9 जैसी विषम संख्या में नहीं होनी चाहिए। गणेश जी की 2, 4 या 6 जैसी सम संख्या में मूर्तियां रख सकते हैं। गणेश जी के साथ ही भगवान शिव और
देवी पार्वती और मूषक राज की मूर्तियाँ भी रखनी चाहिए। इनके साथ ही भगवान गणेश की पत्नियाँ रिद्धि सिद्धि और पुत्र शुभ क्षेम लाभ की भी प्रतिमाएं रखते हुए बहुत शुभ रहेगा। अगर इनकी मूर्तियां न हो तो पूजा करते समय में गणेश जी के साथ इनका भी ध्यान करना चाहिए। गणेश जी को किसी भी साफ स्वच्छ जगह स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि भगवान गणेश स्वयं शुभता के प्रतीक हैं। जहाँ गजानन विराजित होते हैं वहाँ सब शुभ ही शुभ होता है। घर में स्थापना के लिए गणेश जी की सूंड दाईं तरफ सीधे हाथ की ओर होनी चाहिए। ऐसी प्रतिमा को सिद्धि विनायक गणेश कहते हैं, जबकि व्यापारी स्थानों पर बाईं तरफ की सूंड शुभ मानी जाती है। गणेश जी की पूजा की शुरुआत स्वास्तिक बनाकर करनी चाहिए। स्वास्तिक को गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि किसी भी काम की शुरुआत में स्वास्तिक बनाने से हमारे सभी काम भगवान की कृपा से जल्दी सफल होते हैं। गणेश पूजा में दुर्वा अनिवार्य रूप से रखनी चाहिए। दुर्वा के बिना गणेश पूजा अधूरी रहती है। दुर्वा, जिसे दूब घास भी कहा जाता है, गणेश जी को अत्यंत प्रिय होती है और यह एक औषधीय पौधा है और विभिन्न बीमारियों में राहत देने का काम करता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब गणेश जी ने अनलासुर नामक दैत्य को निगल लिया था, तब पेट में उत्पन्न जलन को शांत करने हेतु उन्होंने दुर्वा का सेवन किया था। तब से दुर्वा उन्हें अत्यंत प्रिय है। दुर्वा को जोड़ों में चढ़ाना चाहिए। घर में जिस जगह गणेश जी की मूर्ति स्थापित हो वहाँ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। गणेश जी के आसपास पवित्रता बनाए रखें और भगवान की रोज सुबह शाम विधिवत पूजा जरूर करें। घर में कलेश न करें, अधार्मिक कामों से बचें। घर में किसी ऐसी जगह गणेश प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए जहाँ दिन भर में कभी भी कुछ देर के लिए सूर्य की सीधी रोशनी आती हो। सूर्य देव की रोशनी की वजह से मूर्ति के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है और ऐसी जगह पूजा करने से भक्त का मन एकाग्र रहता है। गणेश जी की मूर्ति के साथ ही कलश की भी स्थापना करनी चाहिए। भगवान के साथ ही कलश भी पूजा करें। कलश सभी तीर्थों और नदियों का प्रतीक माना जाता है। इसकी पूजा से घर में सुख शांति बनी रहती है और कलश में जल होता है और जल हमारे जीवन का आधार है। इसलिए हमें हर पूजा में कलश में जल भरकर उसकी पूजा करनी चाहिए, जिससे हमेशा हमारे जीवन में जल देवता का अच्छा प्रभाव बना रहता है और हमारे शरीर में भी 75% जल होता है। तो जल की पूजा करने से हमारे शरीर का तापमान और जल देवता की असीम कृपा से हम स्वस्थ रहते हैं, तापमान भी हमारा सही रहता है। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, देखा। आप पर गणेश भगवान की असीम कृपा बनी रहे, आपके सभी कार्य अच्छे हों। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अच्छे से कमेंट कर दें प्लीज़।